नमस्कार। शब्द सांची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नाबालिग चला रहे ई रिक्शा, यातायात पुलिस ने की सख्त कार्यवाही। रीवा में युवती को जानबूझकर कुचलने का गंभीर आरोप, अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। रीवा में जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का हुआ आयोजन। रीवा पुलिस ने मासूम नवजात की बचाई जान पहुंचाया अस्पताल। रीवा सीएमएचओ नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्त रोक, शासन से जवाब तलब। रीवा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नीरव दीक्षित हुए भारमुक्त। मऊगंज में साइबर ठगी कर युवक के खातों से 2.31 लाख रुपए उड़ाए। सतना में अलाव से 8 साल की बच्ची की फ्रॉक में लगी आग, पेट पैर झुलसे। मैहर में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने रिटायर्ड शिक्षकों का किया सम्मान। सिंगरौली में रेल लाइन से चोरी हुई 150 फीट पटरी, एक आरोपी गिरफ्तार। सिंगरौली में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सीधी में 1.5 करोड़ की लागत से बना अटल ऑडिटोरियम 3 साल में हुआ खंडहर। आयुर्वेद कॉलेज रीवा में सीपीआर वर्कशॉप में जीवन रक्षक तकनीक से किया जागरूक। सिंगरौली में सोशल मीडिया पर वायरल हुए दिव्यांग मासूम की मार्मिक तस्वीर, मिली मदद। रीवा में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। रीवा में न्यूनतम 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर की व्यस्ततम सड़कों पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और पर्याप्त अनुभव के नाबालिग चालक ई रिक्शा चला रहे हैं, जिससे यातायात पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है और राहगीरों के लिए जान का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को अस्पताल चौराहे पर यातायात पुलिस की विशेष चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में नाबालिग चालक पकड़े गए। ये ज्यादातर 17 वर्षीय युवक थे जो ई रिक्शा और ऑटो चला रहे थे। इनमें से अधिकांश के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही वाहन चलाने का कोई अनुभव। कई ई रिक्शा में नंबर प्लेट पर अंक नहीं अंकित थे, जिससे वाहन की पहचान लगभग असंभव हो रही थी। पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों को जब्त कराने की कार्रवाई शुरू होते ही नाबालिग चालकों और कुछ अन्य ई रिक्शा संचालकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। कुछ चालक उप मुख्यमंत्री के आवास की ओर शिकायत दर्ज कराने के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन यातायात पुलिस ने किसी भी विरोध के बावजूद अपनी कार्यवाही नहीं रोकी और न ढील दी, सख्त रुख अपनाया। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे ई रिक्शा के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑटो ई रिक्शा सिर का दर्द बनते जा रहे हैं ट्रैफिक के लिए और आमजन के लिए। ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक कहीं पर भी बीच रोड में सवारी भरने लगते हैं और देखा ये भी जाता है कि ऑटो चालक के पास लाइसेंस भी या मतलब कागज़ भी कंप्लीट नहीं होते हैं और बिना कागज़ के ये लोग चलते हैं। और ई रिक्शा में देखे होंगे आप कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी नाबालिग हैं वो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं। इन लोगों को अभी ज्ञान नहीं होता है, ना बिना कागज़ के ये कहीं पर भी रोड में चलाते हैं और ई रिक्शा इतनी तेज़ी से मोड़ते हैं कि एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो आज ऐसे ही ऑटो ई रिक्शा चालकों को यहाँ पर पकड़ा गया है और रोका गया है। अभी कागज़ भी चेक किए जा रहे हैं और कुछ ई रिक्शा चालक तो नाबालिग हैं जिनके पास कोई भी कागज़ नहीं है, तो अभी उन पर कार्रवाई जारी है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के बेलवा मोड़ पर 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 25 वर्षीय युवती रोशनी शुक्ला का फिलहाल भोपाल एम्स में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पीड़िता के परिजन इसे महज सड़क हादसा नहीं मान रहे हैं, बल्कि युवती के भाई ने दावा किया है कि यह जानबूझकर किया गया हमला है और बोलेरो वाहन से युवती को सुनियोजित तरीके से कुचला गया है। परिवार इसे हत्या के प्रयास के रूप में देख रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसे अभी तक सड़क दुर्घटना
ही माना जा रहा है। इस आधार पर थाने में केवल मर्ग दर्ज किया गया है। एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि पुलिस को इस घटना की केवल सड़क हादसे के रूप में ही जानकारी मिली है। पीड़िता या अन्य परिजनों की ओर से अभी तक थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पीड़ित पक्ष कोई लिखित शिकायत दर्ज कराता है और आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराता है तो उसी आधार पर उचित धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मारतंड क्रमांक 3 रीवा में जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में कक्षा 2 से 8 तक के रीवा विकासखंड के चयनित छात्र भाग ले रहे हैं। आज कुल 579 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। कल भी इतनी ही संख्या में बच्चों की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्र के रूप में रीवा ब्लॉक के लिए मारतंड क्रमांक 3 को चुना गया है। पूरे रीवा जिले में कुल 9 ब्लॉक्स में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान विषयों की परीक्षा ली जा रही है। यह आयोजन डीपीसी राजेश तिवारी और बीईओ आरएल दीपांकर के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। इस ओलंपियाड का मुख्य उद्देश्य बच्चों में ओएमआर शीट भरने की प्रक्रिया से परिचित कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना और छात्र छात्राओं को राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। इस परीक्षा के आयोजन से चयनित बच्चे राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। रीवा में बीती रात करीब 11 बजे गश्त के दौरान अमहिया थाना पुलिस को कड़ाके की ठंड के बीच सड़क किनारे एक कपड़े में लिपटा हुआ नवजात शिशु मिला। बच्चे की हालत देखते ही पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए उसे तुरंत गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चे का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया और उसे स्वस्थ घोषित कर दिया। फिलहाल नवजात को अस्पताल में ही रखा गया है, जहां उसकी विशेष देखभाल की जा रही है। पुलिस अब इस मासूम के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है ताकि बच्चे को उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। वहीं अमहिया थाना पुलिस के इस मानवीय कार्य की हर तरफ सराहना हो रही है। रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की हालिया नियुक्ति अब विवादों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी की इस नियुक्ति पर तत्काल रोक लगा दी है और राज्य शासन से विस्तृत जवाब मांगा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1 सप्ताह पहले डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी को रीवा का नया सीएमएचओ नियुक्त किया था। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में वापस लाकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस नियुक्ति के खिलाफ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरबी चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शासन ने वरिष्ठता के नियमों की पूरी तरह अनदेखी की है। डॉक्टर चौधरी डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से लगभग 15 वर्ष वरिष्ठ हैं। साथ ही कई अन्य चिकित्सक भी उनसे सीनियर हैं। उन्होंने दावा किया है कि नियमों को दरकिनार कर यह नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीएमएचओ पद पर तत्काल रोक लगा दी। इस फैसले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्देश नहीं आया है, इसलिए वे फिलहाल पद पर बने रहकर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के रीवा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नीरव दीक्षित अब भोपाल के लिए भार मुक्त हो गए हैं। बता दें कि उनका स्थानांतरण जून 2025 में भोपाल किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त किया था। शासन के जवाब प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय ने स्थगन आदेश समाप्त कर दिया, जिसके बाद विभाग ने उन्हें भोपाल स्थानांतरण आदेश अंतिम रूप में जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब रीवा में संयुक्त संचालक की कुर्सी के लिए दौड़ तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर बड़ा धोखाधड़ी का मामला अंजाम दिया है। ठगों ने मऊगंज निवासी रविंद्र कुमार यादव के बैंक खातों से कुल 2,31,799 रुपए की अवैध निकासी कर ली। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने समय पर पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई में देर होने के चलते पूरी राशि ठगों के हाथ लग गई। पीड़ित के अनुसार ठगों ने 20 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच इंडियन
बैंक की मऊगंज शाखा से 2,27,812 रुपए निकाले। इसके अलावा 24 दिसंबर को SBI की मऊगंज शाखा से 3,987 रुपए की अवैध निकासी हुई। युवक ने बताया कि उन्होंने 23 दिसंबर को ही स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज की थी। उनका कहना है कि यदि पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की होती और संबंधित बैंक शाखा से समन्वय स्थापित किया होता तो खातों को फ्रीज करवाया होता तो शेष राशि को बचाया जा सकता था। अब रविंद्र कुमार यादव ने मऊगंज पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सतना जिले में धारकुंडी थाना क्षेत्र के सरभंगा गांव में ठंड से बचने के लिए घर के पास अलाव ताप रही 8 वर्षीय बच्ची की फ्रॉक अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे उसके पेट और दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए। जानकारी के अनुसार बच्ची अमृति गुरुवार शाम अपने परिजनों के साथ अलाव के पास बैठी थी। खेल खेल में बच्ची की फ्रॉक को आग लग गई। परिजनों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बच्ची गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में सतना जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार शुरू किया और बताया कि बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है तथा वह खतरे से बाहर है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ इकाई मैहर के तत्वावधान में श्री हनुमत शक्तिपीठ कूटमी धाम के पवित्र स्थल पर रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संगठन मंत्री गजमोहन सिंह ने अतिथियों का परिचय कराया, जबकि स्वागत वाणी रमेश त्रिपाठी और कार्यक्रम की प्रस्तावना दिनेश प्रताप सिंह ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर अमरपाटन के प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी विशेष सम्मान किया गया। समारोह में जिले के 56 अलग अलग स्थानों से 110 रिटायर्ड शिक्षक सम्मानित किए गए, जबकि अन्य 30 स्थानों से लगभग 40 शिक्षक अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सिंगरौली जिले के समान क्षेत्र में NTPC रिहंद नगर रेल लाइन से करीब 150 फीट लंबी लोहे की पटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने गैस कटर की मदद से पटरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की गई पूरी पटरी बरामद कर ली और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बरामद पटरी कुल 19 नग टुकड़ों में थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार चोरों ने पटरी को 5-5 फीट के टुकड़ों में काटा था। घटना में इस्तेमाल किया गया एक गैस सिलेंडर भी जब्त कर लिया गया है। इसकी शिकायत गुरुवार को अशोक कुमार निवासी ग्राम नौन और NTPC रिहंद नगर की सिक्योरिटी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 21 वर्षीय हनीफ खान को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर ही चोरी की गई रेल पटरी के टुकड़े और गैस सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। सिंगरौली जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में तियरा गांव के पास गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवा वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के निवासी अशोक साकेत के रूप में हुई है। अशोक अपने रिश्तेदारों को मिलने सिंगरौली आ रहा था। तियरा गांव के नजदीक उसकी बाइक तेज रफ्तार में सामने से आ रहे हाईवा से भिड़ गई। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजन हादसे की सूचना मिलते ही बेढन ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और देर रात तक वहां मौजूद रहे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह हादसा हाईवा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है। पुलिस ने फरार हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। सीधी जिले के संजय गांधी शासकीय महाविद्यालय में 1,49,00,000 रुपए की लागत से निर्मित अटल ऑडिटोरियम 3 साल में ही पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने इस भवन का छज्जा टूटकर गिर चुका है। फॉल सीलिंग धराशायी हो गई है और पूरी इमारत अब खंडहर जैसी दिख रही है। ऑडिटोरियम इतनी खराब स्थिति में पहुंच चुका है कि इसमें किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। हैंड ओवर के कुछ ही महीनों बाद ये
इसकी स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। अब छात्र संगठन NSUI ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रीवा में फेम संस्था द्वारा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी CPR आधारित विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ ने फेस संस्था के इस सामाजिक प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि CPR जैसी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक तकनीकी का ज्ञान आज हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सही समय पर दी गई प्राथमिक सहायता किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकती है। वर्कशॉप में फेस संस्था की मास्टर ट्रेनर डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने CPR की महत्ता, आपातकालीन परिस्थितियों में इसकी भूमिका और सही विधि से के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों के समक्ष CPR का लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित लोगों को वास्तविक स्थिति में प्रभावी सहायता प्रदान करने की स्पष्ट समझ विकसित हो सकी। सिंगरौली जिले में 11 वर्षीय आदिवासी दिव्यांग बच्ची दिल कुमारी बैगा का घुटनों के बल चलते हुए सिर पर लकड़ी का गट्ठा ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास स्थित बारहपन गांव का है, जहां जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांग दिल कुमारी तीसरी कक्षा में पढ़ रही है। उसकी मां उर्मिला बैगा की 3 अन्य संतानें हैं और दिव्यांगता के कारण देखभाल ना कर पाने की वजह से नाना नानी ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली है। नाना राम ब्रिज ने भावुक होकर बताया कि हमने उसे कभी जंगल से लकड़ी लाने के लिए नहीं कहा। ठंड में आग की जरूरत महसूस कर शायद उसने खुद ही मदद करने की सोची और लकड़ी लेने निकल गई। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर कई बार मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई ठोस सहायता नहीं मिली। गरीबी और लाचारी के बीच बच्ची पढ़ाई जारी रखे हुए है, लेकिन दिव्यांगता हर कदम को चुनौतीपूर्ण बना देती है। शुक्रवार को प्रशासन हरकत में आया। बच्ची और परिजनों को जिला मुख्यालय बुलाया गया, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दिल कुमारी को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई ताकि उसकी दैनिक आवाजाही आसानी से हो सके। एडिशनल CEO जिला पंचायत IB डामोर ने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए संभावित ऑपरेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध सभी सुविधाएं और सहायता उसे प्रदान की जाएंगी। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के सिरखिनी मोड़ के निकट बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 40 वर्षीय रघुवीर साकेत निवासी रामनई की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रघुवीर साकेत बाइक से घर लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रीवा में CMHO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे आयुष्मान आरोग्य केंद्र रानी तालाब पहुंचे। तब तक केंद्र का ताला नहीं खुला था और ना ही कोई स्टाफ मौजूद था। इस पर CMHO ने पूरे स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि मोहल्ले के लोगों को आसानी से इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित इस आयुष्मान आरोग्य केंद्र का निर्धारित समय 8 बजे से है, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी केंद्र बंद रहा। इसके बाद CMHO ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोही पहुंचे। यहां कर्मचारियों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। CMHO ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। राज्य में न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जबकि सबसे कम तापमान
4.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। सुबह के समय घना कोहरा कई जिलों में दिखाई दिया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर से इंदौर तक तेज ठंड बनी हुई है। आईएमडी ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जो अगले 1 से 2 दिनों तक बनी रह सकती है। रीवा की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।